हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं रीतिकाल के विषय में बात करूंगी। रीतिकाल का सामान्य परिचय, कवि, उनकी भाषा, शैली, छंद और रचनाओं के विषय में बताऊंगी। तो खासकर हाई स्कूल, इंटर या जो तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को देखें, उनके लिए यह लाभदायक होगा। तो जो रीतिकाल का समय है वो 1700 से 1850 ईस्वी तक का माना गया है। रीतिकाल का जो आशय है यानी अर्थ है वह हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक विशेषताएं हो गई थी। रीति, कवित्व रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुतायत होने लगा था। इसीलिए शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल कहना ही उचित समझा है। हिंदी में जो काव्यांग निरूपण इस काल में हुआ उसमें इसके बहाने रचना की गई, यह प्रवृत्ति इस काल में प्रधान रही है। लेकिन इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की रही है। इसीलिए इस काल को बहुत से समीक्षक श्रृंगार काल भी कहना उचित समझते हैं। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों हिंदी साहित्य के मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। पुराने समय में प्रचलित 3 श्रेणी के ग्रंथों का सहारा इन कवियों ने लेकर ही अपने काव्य की रचना की है। पहला, प्रेम क्रीड़ाओं को बताने वाला कामशास्त्र। दूसरा, उक्ति वैचित्र से संबंधित अलंकार शास्त्र। और तीसरा, नायक नायिकाओं का भेद बताने वाले रस शास्त्र। संस्कृत में काव्यांग निरूपण शास्त्रज्ञ आचार्य किया करते थे, कवि नहीं। वे काव्य विवेचना के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करके अपनी बात समझाते थे। रीतिकाल के हिंदी काव्य पर विचार करने वाले आचार्य नहीं थे, मूलतः कवि थे। तो इन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं का उदाहरण न देकर खुद की कविता के द्वारा ही उदाहरण देते थे। इसीलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। भक्ति मूलतः प्रेम ही है। भक्ति का श्रृंगार जो है वो रीतिकाल में आकर लौकिक धरातल पर उतर आया। यानी कि भक्ति काल में जब धार्मिकता का आवेश यानी प्रवृत्ति जब धीरे धीरे क्षीण होने लगी, तब रीतिकाल में आते आते यह भक्ति जो है वह धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार के धरातल पर आ गया। रीतिकाल को मुक्तकों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छंद काव्य रचना भी हुई है। कवित्व, सवैया, दोहा जैसे छंदों का प्रयोग बहुतायत हुआ है। इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य की रचना भी की गई है, जिसमें प्रेम विशेषतः विरह की तीव्र व्यंजना है। ऐसे कवियों में सूफी कवियों के प्रेम के पीर का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। घनानंद जो है वो मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें प्रेम का पीर के कवि के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद एक सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। उस वेश्या के ठुकराए जाने के बाद ही इन्होंने विरह की तीव्र व्यंजना इनके अंतर्गत हुई और उसी से उत्तेजित होकर इन्होंने काव्य रचना जो है वो की। और ये अपने कविता में हर जगह सुजान का नाम लेते हैं। इनका एक आप प्रसिद्ध कविता सुनिए जिसको मैं पढ़ी हुई हूँ। अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। तहाँ साँच चले तजी आपन पौ, झझके कपटी जो निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। यानी यहाँ पर घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह बिल्कुल सीधा है। यहाँ पर टेढ़ा या जो कुटिलता से भरे हुए लोग हैं उनके लिए प्रेम का मार्ग नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग यानी जो कपटी लोग हैं वह प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। प्रेम का केवल एक सीधा मार्ग चलता है, यहाँ दूसरे आंक नहीं, यानी यहाँ पर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तुम ऐसी, मैंने तो अपना सब कुछ तुमको दे दिया, किंतु तुमने अपने प्रेम का एक छटाक भी मुझे नहीं दिया। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्तक और रीति बद्ध कवि। तो रीति मुक्तक कवियों में आते हैं, चिंतामणि की रचना है रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी, पिंगल। मतीराम की अलंकार पंचशिका, फूल मंजरी और रसराज।
भूषण की है शिवा बावनी छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। देव का है भाव विलास रास विलास भवानी विलास। पद्माकर का है गंगा लहरी हिम्मत बहादुर बिरुदावली प्रबोध पचासा। और बिहारी की है बिहारी सतसई। बिहारी की जो रचनाएं हैं यानी इन्होंने दोहा में ही लिखा है। पहले तो जब मैं पढ़ती थी तो उनके बहुत से दोहे मुझे याद थे, लेकिन इस समय मुझे एक दोहा याद आ रहा है तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। आप सुनिए कि कैसे किन भावों को कितना सुंदर तरीके से बिहारी जी जो है वह व्यक्त करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करें भवहन हसै दैन कहे नट जाए। यहाँ पर गोपियों और कृष्ण का बातों का वर्णन है, यानी कृष्ण से बात करने के लालच में जो गोपियां हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो कृष्ण से बात करने के लालच में जो गोपियां हैं वह कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है, यानी अन्यत्र रख दिया है। सौह करें भवहन हंसे, यानी कि वो सौह खाती हैं, यानी कसम खाती हैं कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है, और आंख भौहों से हंसती भी हैं। सौह करती हैं यानी कसम खाती हैं, भवहन हंसे भौहों से हंसती हैं। सौह करे भवहन से दैन कहे, कहती हैं हम देंगे देंगे और फिर देने से इनकार कर जाती हैं। इस दोहे का ये अर्थ है। और रीति मुक्त कवि जो हैं उनमें प्रमुख जो हैं वो घनानंद जी हैं, जिनका सुजान हित है, आलम है, आलम के लिए सुदामा चरित, इसके अलावा भी इनकी और रचनाएं हैं। ठाकुर हैं, इनका ठाकुर शतक है। अब इस काल की भाषा पर आते हैं। तो जो रीतिकाल की भाषा है वह मुख्यतः काव्य भाषा व ब्रज भाषा है। छंद में दोहा कविता और सवैया है, और भाषा पर फारसी का प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि उस वक्त जो है वो मुगलों का शासनकाल था। इस काल की प्रमुख विशेषताएं जो है वो लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है। कवियों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना करी है। काव्य के विभिन्न अंग जैसे रस अलंकार छंद आदि का विवेचन किया गया है। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इस काल में अलंकारों का प्रयोग जो है वो रचना को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। बहुत सारे अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस काल के कवियों ने अपने काव्य में किया है। इस काल के अधिकांश कवि जो है वो दरबारी रहे हैं, सामंतों के अधीन रहकर ही कविताएं करते थे, तो उन्हीं का वर्णन इन लोगों ने ज़्यादा किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे के वीडियो में मैं रीतिकाल के किसी प्रसिद्ध कवि पर ही बोलूँगी। थैंक यू।